आज जो हमारी क्लास का टॉपिक है इसका नाम है रीडिजाइन योर लाइफ। क्या नाम है? नाम सुनते ही आपके जहन में क्या चीज आती है? कोई बताएगा? नाम सुनते ही आपके जहन में क्या चीज आती है? बड़ा आसान नाम रखा गया है, रीडिजाइन योर लाइफ। क्या जहन में आता है मत? और इतना आसान नाम तो रखा गया है। और कौन बताएगा? जल्दी बताएं। हंसला आप बताएं। ठीक है भाई, जितनों ने भी बताया सही बताया। इसका माना यही है, रीडिजाइन योर लाइफ। देखिए, हर इंसान दुनिया में आता है ना, वो एक कोरे कागज की तरह आता है। या आप ये समझे कि वो कोरा कागज लेकर आता है, खाली सफा लेकर आता है, एक ब्लैंक पेपर लेकर आता है। अब उस ब्लैंक पेपर में या तो डिफॉल्ट लाइफ जो चल रही है ना, यानी इंसान पैदा हुआ, ठीक है, छोटा था, जैसे जैसे बड़ा हुआ उसने शऊर संभाला। तो शऊर संभालने के बाद जिस एनवायरनमेंट में वो था ना, उसने अपने आप को उसी में ढाल लिया। फिर उसी में उसकी परवरिश हुई, उसी में वो बड़ा हुआ। देन जो है ना, उसने तालीम का सिलसिला शुरू करा। अच्छा, तालीम जो हमारे यहाँ मुरवज्जा तालीम है, ये तो सिर्फ एक, आप समझे, एक ढांचा बना हुआ है मसनूई। इससे इंसान के जहन में कोई नशो नुमा नहीं होती, ये पक्की बात है। हाँ, जो तालीमी निज़ाम जो हमारा बना हुआ है ना, इसमें कोई नशो नुमा नहीं है। मैं हमारी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की, बाहर दुनिया की नहीं। बाहर दुनिया तो बिल्कुल ही अलग है ना, वहाँ तो बुक्स से अलावा पढ़ाया जाता है। तो उस इंसान ने उसी के अंदर तालीम हासिल की। फिर जो उसका घर का माहौल था, उसका दोस्त यार, गली मोहल्ला इलाके का जो माहौल था, उसमें उसने परवरिश पाई। बड़ा हुआ, शादी हुई, उसने नौकरी करी, कारोबारी बंदा था तो कारोबार किया। बड़ी उम्र में पहुंचा, 55-60 पूरे किए, मस्जिद में दुरूद व सलाम पढ़ते पढ़ते उसका इंतकाल हो गया। ये तो एक डिफॉल्ट लाइफ, कोरा कागज, उस पर उसने वो लिख लिया। और इंसान ही के ऊपर है कि वो उस कागज के ऊपर डिजाइन लाइफ लिखे अपनी। यानी जो माहौल उसका चल रहा है वो उस माहौल से निकले, वो उस माहौल से निकले। वो ये हुजूर पेश ना करे कि यार मैं यहां रहता हूं, यहां तो ऐसे ही होता है, यहां तो वो इस ये इस बात का रोना ना रोए कि यहां तो ऐसे ही होता है। यार हमारी कम्युनिटी में तो ऐसे ही होता है। यार मेरी कम्युनिटी में तो कोई बंदा साइंटिस्ट बना ही नहीं है। यार हमारी कम्युनिटी में डॉक्टर नहीं बनते। भाई जो मेरा खानदान है ना, इसमें आईटी नहीं सीखी जाती है। ये इस तरह के रोने ना रोए, बल्कि वो आगे बढ़े और कहे नहीं, मैं कुछ नया करूंगा, मैं कुछ अलग करूंगा। मेरे इलाके में इस तरह नहीं होता तो मैं इससे बढ़कर कुछ करके बताऊंगा। मेरी कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता, बल्कि मैं कुछ जबरदस्त करके बताऊंगा। तो ये है न्यू डिजाइन। डिफॉल्ट डिजाइन पे नहीं पैदा हो रहा वो डिफॉल्ट डिजाइन पर नहीं चल रहा। उसने अपना मकसद कुछ बनाया है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को सलाहियत दी है कि वो अपने आप को तब्दील कर सकता है। फर्क सिर्फ ये है कि इंसान खुद अपने आप को पहचाने। जब तक इंसान अपने आप को खुद तब्दील करने की कोशिश नहीं करता, वो इंसान तब्दील नहीं हो पाता। और अगर इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देखें ना, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम अपनी हालत खुद ना बदले। हदीस शरीफ सुनी आपने? किस किसने सुनी है? तो जब एक कौम का जिक्र हो रहा है तो बदरजे औला एक फर्द पे ये हुक्म वारिद होता है ना कि एक इंसान जब तक अपने आप को नहीं बदलता, ये अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो किस तरह फिर अल्लाह तबारक व तआला से वो रखता है कि या अल्लाह मुझे। एक बंदा जो है ना सोया हुआ है और सुबह लेट उठता है और कहता है मालिक मौला मुझे पैसा अता फरमा। मेहनत नहीं करता, बाहर नहीं निकलता, तो क्या उसे रोजी रोजगार रिस्क मिलेगा? कैसे मिलेगा? एक चिड़िया की मिसाल ही लेना, सुबह होते ही वो निकल जाती है रोजी की तलाश में। भाई आप और मैं, हम अपनी छतों पर, अपनी बैल्कनी पे पॉट्स रख देते हैं, ठीक है ना जनाब, प्लेट रख दी, उसमें बाजरा रख दिया, ब्रेड रख दी, रोटी रख दी, ताकि सुबह परिंदे आए खाएं। अब परिंदे अपने घोंसले में बैठे बैठे दुआ करें, या अल्लाह में रिस्क मिल जाए, या अल्लाह में रिस्क मिल जाए, तो उन्हें मिलेगा? अल्लाह देने पर कादिर है, लेकिन एक उसूल बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि आप बाहर निकलो, अल्लाह रोजी रोजगार देगा आपको। तो मेहनत करना जरूरी है, अपनी जिंदगी को तब्दीली लाना जरूरी है। मेहनत करेंगे, कोई डिजाइन करेंगे, कहीं सफर करेंगे, कुछ परवास करेंगे, तब जाकर तो आपको रोजी रोजगार मिलेगा।